हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस O2N के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास तक ये देख रखा है कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर, ऑन द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, हाउ वी डील विद एडजस्टमेंट्स। और कौन कौन से एडजस्टमेंट थी हम जो कर रहे थे। पहला हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस। इसको हमने बहुत डिटेल में कर लिया बेटा कि जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, चाहे तो वो रिटायरमेंट या डेथ हो, किसी भी क्वेश्चन में जब भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि हम क्या अकाउंटिंग करते हैं बेटा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड मतलब जो कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या ऐसे लॉसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। और 31 मार्च की बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया, आप देख सकते हैं। एक बैलेंस शीट है, ये बेटा होता है एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मींस बैलेंस शीट का अपना प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फुल बैलेंस शीट। हमने केवल उस बैलेंस शीट से उतना कंटेंट यहाँ पर लिया है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट। बेटा यहाँ पर हमने कहा, एक हमने जनरल रिजर्व ले लिया 40,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 50,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। बेटा ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। इसी के अगेंस्ट हमने क्या लिखा है बेटा, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एसेट साइड में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको एसेट साइड में मिलता है यहां पर, तो ये क्या बन जाता है हमारा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये ऐसे लॉस हैं जिन्हें हम राइट ऑफ नहीं किए हैं। तो दीज आर सम रिजर्व्स हियर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी ये होगा तो बेटा आपको पता, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तभी तो हमने ये रिजर्व बनाया है। उसके बाद बेटा अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो हमें इंफॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कोई क्लेम गिवन है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। अगर क्लेम गिवन है तो उसकी सिचुएशन हमने बनाई है कि क्लेम कैसे कैसे, अगर क्लेम 60,000 है, 40,000 है या 70, कुछ भी दिया हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को मर्ज कर लूँ, जिससे अब तक जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली समझ पाए। तो ये अगर इस रिजर्व के लिए हमारे पास क्या है? क्लेम है। यहाँ पर ये रिजर्व जो हमारा है इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें देखना होगा। इन्वेस्टमेंट की बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4, 4 सिचुएशन गिवन है, चारों सिचुएशन में सॉल्व करनी होगी। प्लस यहां पर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है। ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप सबको पता होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट रेवेन्यू। हमने कहा हाँ बेटा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट कर देते, इस खर्चे को दिखा देते, तो ये बैलेंस शीट में होता ही ना। यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कहाँ तक होता है? अप टू 1 ईयर। इसलिए हम सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है रेवेन्यू नेचर का जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में 2-3 सालों में मिलेगा, तो उस 2-3 साल तक आने वाले बेनिफिट को हम क्या करते हैं? डिफर्ड कर देते हैं। तो उस खर्चे को भी हम कहते हैं, सारा खर्चा एक बार में क्यों दिखाएंगे, तो हम उस खर्चे को भी डिफर्ड कर देते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में इसको राइट ऑफ करते रहते हैं। लेकिन अगर रिकंस्टिट्यूशन की डेट पर आपकी बैलेंस शीट में ये बच गया है, मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये भी हमारे लिए एक तरीके का लॉस है जिसे हमें अब राइट ऑफ करना होगा। तो बेसिकली लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको कुछ रिजर्व्स मिलेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल सकता है।
एसेट साइड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा लॉस मौजूद हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि हमारा लॉस होता है, अनरिटन ऑफ लॉसेस होते हैं, ये भी हो सकता है। अब एक एक करके देखते हैं हमारे दिमाग में क्या फ्रेमवर्क आना चाहिए जब क्वेश्चन के अंदर। बेटा एक ही क्वेश्चन में सारा तो नहीं मिलता है, जनरली आपके बुक में आप क्वेश्चन उठाओगे, लेकिन ये सब बारी बारी एक एक दो दो तीन तीन के लॉट में आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। तो मैंने कहा हमारे दिमाग में पूरा फ्रेमवर्क, फुल ट्रीटमेंट एक ही बार में देखेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा इसमें तीन चीजों को ध्यान से देखिएगा। बेटा एक, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और ये लॉस। इन तीन चीजों में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन ने मना नहीं किया तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, पहला देखिए बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और ये जनरल रिजर्व, ये दोनों फर्स्ट सेकंड मैंने यहाँ लिखा, इन दोनों को क्या करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखा। सर जितना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है और जितना जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा है, सिंपली इसको उठाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे OPOR में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए पहला, क्या जनरल एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 जितना भी दिया होगा आपके पास क्रेडिट बैलेंस, और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व कितना दिया था बेटा 40,000 का, तो ये 40,000 पूरा यहाँ पर डेबिट हो गया, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो हमारे क्वेश्चन में हमने कहा A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, ये रेशियो है। अब चाहे डी का एडमिशन हो रहा हो या बी को रिटायर हो रहा हो या आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हो, कोई सिचुएशन है रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। अगर रिकंस्टिट्यूशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व, इन दोनों को उठा के हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2 इज कैपिटल, बेटा अगर इनका कैपिटल अकाउंट फिक्स हुआ तो सर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख देंगे। 2 B is capital, 2 C is capital। ये इस तरीके से टोटल कितना हुआ, ये 60,000 को बांटना है, तो बेटा 30,000 इसे मिल जाएगा, 18,000 इसे मिल जाएगा, और 12,000 रुपए इसे मिल जाएगा, 12,000। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा देखते हैं बेटा, इसने कहा अगर हमारे पास लॉसेस हुए तो कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ भी बैलेंस। हमारी बैलेंस शीट में अगर ये हमको मिलता है तो रिकंस्टिट्यूशन पर ध्यान से बेटा 10,000, और इसको भी सेम ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो आएगा नहीं, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, दोनों में से एक ही तो आएगा बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो हमने कहा 10,000 का ये हो गया, और यही अमाउंट अगर लॉस बन के आता 20,000 का तो 30,000 रुपए का हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़िए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको रिटर्न ऑफ कर देना है। ध्यान से, रिटर्न ऑफ, क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। एंट्री कैसे बनेगी सर, हमने कहा बेटा जब राइट ऑफ करोगे लॉसेस को तो पार्टनर की कैपिटल तो घट जाएगी, कम होगी, और कैपिटल डेबिट कर देंगे तो कम हो जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लॉसेस हम इनको देने वाले हैं, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस जो कि था 10,000, 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो कि था 20,000, टोटल हुआ 30,000 और इनका ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2, तो 15,000 का लॉस ये ले जाएगा, 9,000 का लॉस ये ले जाएगा और 6,000 का लॉस ये ले जाएगा। ये हो गई एंट्री लॉसेस को सर कैसे राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब बच गया क्या सर, स्पेसिफिक रिजर्व, जिसको हमने डिटेल में वीडियो के अंदर किया हुआ है। स्पेसिफिक रिजर्व को कैसे डील करते हैं, यहाँ पर देखिए छोटे से चार्ट में समराइज किया है मैंने। स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास दो है, एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको करने का जो तरीका होगा बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से अगर कोई क्लेम हमें गिवन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेम गिवन है, अगर हमें इंफॉर्मेशन में क्लेम बता रखा है तो रिजर्व अमाउंट से क्लेम को माइनस कर देंगे, यानी कि रिजर्व तो खत्म ही करना है तो रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। हमें क्लेम में कन्वर्ट करना है तो क्लेम को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कोई बैलेंस बच गया, उसके बाद रिजर्व में कोई बैलेंस बच गया तो बैलेंस या तो नेगेटिव होगा या जीरो बैलेंस होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नील एंड नेगेटिव। देयर आर 3 सिचुएशंस ओनली। बेटा जब आप इस रिजर्व से क्लेम को घटाकर देखोगे तो इन तीनों में से एक सिचुएशन 100% आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कोई सिचुएशन ना आए। बेटा पॉजिटिव का मतलब है कि रिजर्व में अभी भी क्लेम हटाने के बाद अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, बचा हुआ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नील हो गया तो जब कुछ बचा ही नहीं तो बांटेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव हुआ तो लॉस, फर्दर लॉस, रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया तभी ये लॉस आएगा और इस लॉस को हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस लॉस को हम भेज देंगे। तो इसको आइए एंट्री करके देखते हैं। बेटा पहली सिचुएशन 60, 40, 70, हमारे पास रिजर्व कितना है 60,000 का। तो बेटा रिजर्व बचाना है या खत्म करना है, रिजर्व को बचाना है या खत्म करना है सर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सर ये तो खत्म ही करना है। कितना था 60,000 का, तो ये तो पूरा 60,000 हो गया डेबिट। अब इसमें से क्या माइनस करना है, वही जो क्लेम हमें देना है, तो क्लेम क्रिएट करेंगे हम टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब देखिए बेटा पहली सिचुएशन में क्लेम क्या बोल रहा है, क्लेम अगर 60,000 हुआ मतलब उतना ही जितना रिजर्व है, ये लीजिए 60,000 का क्लेम आ गया। अब क्या करेंगे, तो बस खत्म, जितना रिजर्व था सारा क्लेम में कन्वर्ट हो गया। अब क्लेम हमारी लायबिलिटी हो गई और रिजर्व डिसॉल्व हो गया। बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। अगर हमारे पास टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अगर क्लेम बेटा रिजर्व से कम दिया होता, कम देने का मतलब लाइक 40,000 का रिजर्व आ गया, क्लेम आ गया, कितने का क्लेम आ गया 40,000 का। तो देखिए बैलेंस रिजर्व माइनस क्लेम, बैलेंस बचेगा 30,000 का। तो यहीं पर हमने कहा उसको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना बच गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए को बेटा बांट देंगे 5, 3 और 2 में, तो 15,000, 15,000, 9,000 और 6,000, 15, 9 एंड 6,000। रिजर्व को डिसॉल्व कर दिया, क्लेम कन्वर्ट कर लिया और बेटा क्लेम कन्वर्ट करने के बाद जो बचा बैलेंस उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तरीका हो गया सेकंड सिचुएशन का। थर्ड सिचुएशन क्या था सर, अगर यहीं पर मैं बना देता हूं, अगर क्लेम अरे रिजर्व से ज्यादा हो जाए लाइक 70,000 का, कितना क्लेम आया 70 का, रिजर्व कितना है 60, तो रिजर्व माइनस क्लेम करोगे तो आया नेगेटिव बैलेंस। कितना नेगेटिव 10,000 रुपए तो कम पड़ गए। तो बेटा 10,000 के लिए हमने क्या बोला, उस 10,000 को हम
रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर, यही इसी एंट्री में चेंज हो जाएगा और थर्ड सिचुएशन बन जाएगी कि सर रिजर्व से 60,000, रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया 10,000 का और क्लेम बन गया हमारा 70,000 का। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे हमें डील या अकाउंट फॉल करना है किसी भी सिचुएशन में अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो। नाउ लास्ट वन, यहाँ पर 2 स्टेप है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। एक तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है इसकी ये कॉस्ट है जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। 80,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया मार्केट में, ठीक है, ये हमारी जेब से लागत है हमारी। कुछ टाइम बाद जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो हमें ये देखना है कि भाई इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है। हमें क्या देखना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इंफॉर्मेशन में गिवन होगा या बैलेंस शीट में ही आपको मार्केट वैल्यू यहीं पर ब्रैकेट में बता दिया जाता है। उसमें भी सिचुएशन मैंने क्या बनाई कि एक हमने कहा आप मार्केट वैल्यू जो भी है उसमें से इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अगर मैं मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को माइनस करता हूं उसकी कॉस्ट को और पॉजिटिव आता है तो ये तो फायदा है, इट्स गेन। मार्केट वैल्यू ज्यादा है हमारी कॉस्ट कम है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रॉफिट या गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देना है, गेन को हम बोलेंगे इसको तो भेज दो। सर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट अगर दोनों इक्वल हो गई तो वैल्यू हमें नील मिलेगी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी टच नहीं करना है। अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गई कॉस्ट से तो हमें नेगेटिव मिलेगा, तब हमें नेगेटिव मिलेगा। और इस नेगेटिव बैलेंस को ही बोला जाता है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू पर ले आने से, हमें इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर ले आने से इतने का लॉस होगा। उस लॉस के लिए हमने क्या रखा है, उस लॉस की रिकवरी के लिए हमने क्या रखा है, हमारे पास वी हैव अ रिजर्व, हमारे पास ये रिजर्व मौजूद है। उस रिजर्व से इस लॉस को हम सेट ऑफ करवाएंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद भी सिचुएशन वापस से 3 बन गई। अगर रिजर्व हमारा ज्यादा हुआ, लॉस कम हुआ तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी रिजर्व बच गया, वो रिजर्व जो बच गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस लॉस। इस लॉस को एब्जॉर्ब करने के बाद रिजर्व बच गया तो रिजर्व को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सर अगर लॉस इतना है जितना ही हमारा रिजर्व था तो कोई बैलेंस नहीं मिलेगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर रिजर्व में नेगेटिव आने का मतलब है कि हमारा रिजर्व कम पड़ गया, लॉस ज्यादा है, लॉस क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा लॉस है तो उसको रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा जो बैलेंस आया उसको कहा, रिवैल्यूएशन। बेटा रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिल्कुल टच नहीं करते क्योंकि हम उसे ओपन नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट जो एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारा कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में डील किया जाएगा। समझ लीजिए, बस नाम बदल दीजिए, है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। तो हमने यहाँ पर कितना, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 80,000 और रिजर्व कितना है 50,000। तो इसका हम सारा सोल्यूशन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट है हमारा 80,000 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 50,000 का, ठीक है। चलिए, जब मैंने कहा सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट वैल्यू कितनी है। मार्केट वैल्यू हमने कहा पहली सिचुएशन में कह रहा है मार्केट वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए की। अब बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाना होगा या घटाना होगा। सर यहाँ तो बढ़ाना होगा, यहाँ तो हमें फायदा होने जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना बढ़ाना है, 20,000। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो फायदा हुआ हमें, इस फायदे को हम कहाँ भेजेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 हमने कहाँ भेज दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये तो हो गई पहली एंट्री। अब बताइए क्या इस रिजर्व की कोई जरूरत पड़ी हमें, सर इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो इस रिजर्व को क्या करेंगे, OPOR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए जो कि था
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, 50,000 को 5, 3, 2 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो कितना आया 15,000 5 सॉरी 25,000 आएगा बेटा, 25,000 ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा पहला ट्रीटमेंट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या? अब सर मार्केट वैल्यू अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, सेकंड कंडीशन, मार्केट वैल्यू अगर 80,000 ही हो जाए, जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू अगर हो गई 80,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी 80, मार्केट वैल्यू कितनी 80। तो इस सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ाना है और ना घटाना है, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो हमें यहां पर सिर्फ एक एंट्री करनी होगी बस, और वो एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि बेटा ये रिजर्व तो बांटना पड़ेगा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी तो इसे तो बांटेंगे ही। अच्छा हाँ, एक और काम बता सकते हैं, ये है ना सिंपल, यही एंट्री कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन में जब हमारे मार्केट वैल्यू कॉस्ट के इक्वल है तो इस एंट्री की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना घटाना तो है नहीं। सिंपल क्या करना है, रिजर्व को उठाइए पार्टनर्स में बांट दीजिए। ठीक। थर्ड सिचुएशन, अगर हमारे मार्केट की वैल्यू हो गई 60,000, कितना हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई 60,000। अब बताइए, अब इन्वेस्टमेंट को हमें कम करना है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 80,000 और उसे ले आना है कम करके 60 पर। तो हमने कितना कम करना है? 20,000। हमने कहा टू इन्वेस्टमेंट कितना कम करना है? 20,000 का। और इस 20,000 को कम करने से हमें क्या जनरेट हुआ? लॉस। लॉस के लिए हमारे पास क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का? 50,000 का। हमें इसे तो पूरा ही खत्म करना है। तो 50 में से तो 20 यहीं चला गया, लॉस आ गया ना। तो हमने क्या कहता? रिजर्व माइनस लॉस, इन्वेस्टमेंट को कम करने का। बचा कितना? 30,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स हुआ तो करेंट अकाउंट में। 30,000 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ सिचुएशन। सर फोर्थ सिचुएशन में इसी में करूंगा, वापस से देखते रहिएगा बस। फोर्थ सिचुएशन, अगर मार्केट वैल्यू हमारी मात्र 20,000 की बचती है, कितनी? 20,000। अब क्या करें? तो 20,000 मात्र, इन्वेस्टमेंट था 80 का, आज मार्केट वैल्यू है 20,000 का। तो इन्वेस्टमेंट को हम कितना कम करना है? हमें 60,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट को कम करना है। हमने कहा कम कर दो इन्वेस्टमेंट। रिजर्व कितना लॉस एब्जॉर्ब कर लेगा? 50,000 का। अभी भी लॉस है हमें कितना? 10,000 का। उस 10,000 का लॉस कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो, 10,000 का लॉस कहाँ भेज दिया? रीवैल्यूएशन में भेज दिया। बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ठीक से? तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमने ये चीज देखी कि किसी भी सिचुएशन में अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो हमें कितना भी कॉम्प्लेक्स, आप जितने भी रिजर्व, सरप्लस, लॉसेस कुछ भी उठाकर दे दो, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हमसे जनरल एंट्रीज मांग लो, और जनरल एंट्री बनाने में अगर आपको बात समझ में आ रही है बेटा, अगर आपको बात ये समझ में आ गई तो एक चीज याद रखना, फिर आप किसी भी लेजर में पार्टनर्स कैपिटल में भी गलती, क्योंकि हर एंट्री में देखो कहीं ना कहीं कैपिटल आ रहा है, तो ये सारा इंपैक्ट कहाँ जाना है? कैपिटल पे ही तो जाना है घूम के। हमें क्या बनाना होता है ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। फाइनली हमें जो बनाना होता है वो बनाना होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट।
ए बी सी, ये हो गया पर्टिकुलर्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा ये ओपनिंग बैलेंस हमें कहां से मिल जाएगा, ये तो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, जो 31 मार्च की बैलेंस शीट है उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो पहली चीज जो हमने करी, हमने कहा अगर कोई हमारे पास जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे किया था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ABC। तो उसका इंपैक्ट, उस एंट्री का इंपैक्ट आपने लिखा होगा कॉपी में तो देखिएगा, बाय जनरल रिजर्व किसको मिला, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था ओल्ड पार्टनर ओल्ड, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। फिर हमने दूसरा ट्रीटमेंट किया कि सर अगर लॉसेस हुए तो उन्हें राइट ऑफ करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये देखिए पार्टनर की कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर क्रेडिट बैलेंस की जगह अगर हमारे पास लॉस होता तो हमने एंट्री क्या करी थी, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ आ गया ना टू प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमने राइट ऑफ किया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अनरिटन ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो गए। तीसरी चीज हमने करी थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने कहा बेटा अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से माइनस करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचा तो किसको दिया था, पार्टनर को। तो यहाँ क्या आएगा, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मजे की बात बेटा, इस रिजर्व से इन्हें मिल सकता है। अगर हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और क्लेम बराबर हो गया तो हमने क्या करना था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पार्टनर को कुछ नहीं मिला। तीसरी सिचुएशन में अगर रिजर्व कम हो गया, लॉस ज्यादा हो गया, लॉस मतलब क्लेम ज्यादा हो गया, तो हमने कहा था रिजर्व खत्म हो जाएगा, क्लेम लाइबिलिटी बन जाएगा और बैलेंस अमाउंट का जो लॉस हुआ हमें वो तो रीवैल्यूएशन में जाएगा ना, पार्टनर कैपिटल में थोड़ी आ रहा है। क्यों, रीवैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें पहुंचेंगी और सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाद में। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से हम क्या कर रहे थे कि सर अगर हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई या मार्केट वैल्यू कहाँ हो गई, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के इक्वल, उस सिचुएशन में तो सारा रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंट्रीज उठाकर देखिए किसको मिल रहा था, पार्टनर को। तीसरी सिचुएशन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लॉस कब हुआ था, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी उसकी बुक वैल्यू से नीचे आ गई, उस लॉस को हम IFR से माइनस कर रहे थे और उसके बाद बैलेंस बचता था, वो बैलेंस भी यहीं आता था। बैलेंस नहीं बचता था तो रिजर्व बचेगा नहीं तो बटेगा नहीं। सर अगर रिजर्व से ज्यादा लॉस हुआ था तो जो फर्दर लॉस था वो कहाँ गया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ तो इतना ही काम हुआ। तो ये जितना भी तक आपने किया उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से ये सारा का सारा आके सब्ज्यूम्ड हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और फाइनली बाकी चीजें क्या है सर, अभी तो हमारे पास गुडविल का एडजस्टमेंट है, अभी हम रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट लॉस। अब रीवैल्यूएशन में अगर लॉस आया फाइनली लास्ट में तो रीवैल्यूएशन का लॉस भी किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। सर अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो इनको मिलेगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन भी घूम करके पार्टनर्स कैपिटल में ही सब्ज्यूम्ड होगा। उसके बाद एक गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है हमें, गुडविल का कॉन्सेप्ट करेंगे तब बताएंगे, वो भी लास्ट में आके यहीं पर सब्ज्यूम्ड होगा। और फाइनली हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस, फाइनली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या क्लोजिंग, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस बचा, इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम न्यू बैलेंस शीट में लेकर न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। तो अब हमारी जो बैलेंस शीट होगी वो कौन सी होगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट कहलाएगी, बिल्कुल अपडेटेड, जो भी हिसाब किताब था सारा क्लियर कर दिया गया है सारे पार्टनर का। अब हम आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नए एग्रीमेंट के बिहाफ पर आगे काम कर सकते हैं। ये बात ठीक से समझ में आ गई कि नहीं, चलिए ये बात ठीक से समझ में आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके भी, और साथ ही साथ क्या करने वाले हैं हम बच्चों,
रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी जनरल एंट्रीज, वो लेजर, वो सारा डिटेल में हम करेंगे और उसके बाद आएंगे हम गुडविल पर। फिर तो आपके पास वो सारा पता चल जाएगा कि कैसे होना है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर हम बुक के क्वेश्चन भी करेंगे, बुक टीएस ग्रेवाल ही लगाई जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके जो कराऊंगा वो टीएस ग्रेवाल से ही कराऊंगा। जी ओके, थैंक यू वेरी मच।